हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.72 जिसमें वो कहता है कि फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इन द नेटवर्क इन फिगर ऑल द रजिस्टर्स आर 12 किलो ओम्स। यानी कि ये जो आपको शेप नज़र आ रही है इसके अंदर एक सोर्स लगा हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको कौन सा सोर्स नज़र आ रहा है? सिर्फ एक ही तो इसके अंदर सोर्स मौजूद है जिसका नाम है करंट सोर्स 12 एम्पेयर का। ये जो सेंटर में लगा हुआ है वो कहता है एक 12 एम्पेयर करंट सोर्स लगा हुआ है, उस वो जितनी पावर सप्लाई कर रहा है वो मुझे आपने कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। और जितने रजिस्टर सर्किट के अंदर है उन सब की वैल्यू 12 किलो ओम है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया शेप के अंदर। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ। पावर को फाइंड आउट करने के तीन तरीके होते हैं, तीन फार्मूलाज होते हैं। एक होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, एक होता है हमारे पास करंट का स्केयर इनटू रेजिस्टेंस, और एक होता है वोल्टेज स्केयर ओवर रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे देखो वोल्टेज का जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब सेंट्रल फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसका नाम है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, यानी कि करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये टोटल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब कि मुझे सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है, अक्सर बच्चे इसको देख के कह रहे हैं कि परेशान हो जाते हैं, ये किस तरह से हम अब इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा मैं मुझे भी क्रिटिकल लगता है देखने को, मैं मतलब कि अपने नज़रिए से बताऊँ, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं जितना आपने इसको बना दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसकी शेप ज़रा ना सीधी करूँगा। ये देखें, ये जो 12 एम्पेयर है ना, इसको आपने साइड पे बनाना है। ये मैं इसकी शेप ज़रा सीधी करने लगूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये 12 एम्पेयर आ गया हमारा। देखिए इसका एरो मैंने अपवर्ड लगाया, यानी कि ये अपवर्ड शेप की मैं बात करने लगूँ। ये अपवर्ड शेप इस तरफ से जा रही है ना, उसके आगे क्या लगा हुआ है? अपवर्ड शेप के दो रजिस्टर लगे हुए हैं। जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं उनको मैं यहाँ पे इस तरह से अटैच करवा देता हूँ। ये आ गया 12 किलो ओम का एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर आ गया। गौर करो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 एम्पेयर का ये मैंने यहाँ पे सर्किट लगाया, मतलब के सोर्स लगाया है, और उसकी जो ऊपर की तरफ वायर निकल रही थी उसको मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे अटैच करवा के उसी तरतीब में 12 किलो ओम के दो रजिस्टर लगा दिए जैसे वो लगे हुए थे। आगे देखो इस तरह से इनकी ये वायर बंद है, ऊपर से क्लोज है, और आगे एक वायर जा रहा है जो दो दो मतलब के रजिस्टर से अटैच है, ये यानी कि इस तरह से है। इस वायर में से, यानी ये जो वायर इसके इसमें से निकली है वो आगे इस तरह से आगे अटैच है दो साइड से, मतलब कि दो साइड से आगे दो रजिस्टर अटैच हैं। तो उनका कुछ इस तरह से तरीकाकार है। ये देखें, ये 12 किलो ओम और ये एक 12 किलो ओम, ठीक है जी। ये इस तरह से अटैच हैं, और आगे ये जो जहाँ पे इनकी वायर आगे जाके क्लोज होनी है दोनों की, उनके आगे जाके सेंटर में आ जाता है एक रजिस्टर 12 किलो ओम का। तो वो रजिस्टर ये मैंने लगा दिया सेंटर वाला, और उसमें से दो और रजिस्टर निकलते हैं, दो और वायर्स निकलती हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और वो इस तरह से क्लोज होती है, और ये वायर नीचे से जाके क्लोज हो जाती है। तो ये शायद आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से मेन इसका सर्किट कुछ यूँ है, ये आपको नज़र तो आ रही होगा। अब मैंने क्या किया है जी, मैंने सर्किट को थोड़ा उल्टा दिया, यानी कि 12 एम्पेयर की ये देखें नीचे वाली साइड से जो वायर निकल रही थी मैंने उसे नीचे वाली साइड से निकाला है, और देखें ये यहाँ पे इनके यहाँ पे अटैच थी, और दो उसमें से रजिस्टर जा रहे थे, एक ऊपर और एक नीचे, और नीचे एक सेंटर में जो रजिस्टर अटैच था यहाँ पे भी सेंटर में है, और उसके एक साइड से वायर जा रही थी जो इस 12 ओम के साथ अटैच थी, और एक साइड से जो वायर जा रही थी वो इस 12 किलो ओम के साथ अटैच थी। यहाँ पे भी देखें कुछ वही रिलेशनशिप है। तो मैंने क्या किया, बस शेप का एक ना नज़रिया पेश किया दूसरे तरीके कार में। तो अगर आप इस चीज़ को मतलब कि 2-3 दफ़ा मेरी वीडियो, ये जो मैंने अभी अभी आपके सामने क्लिप पेश किया उसको बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बस शेप की ना क्या लेके अरेंजमेंट चेंज कर दिया है, सारा रिलेशनशिप बीच में रजिस्टर्स का वही है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे
कुछ तो ये भी कहते हैं जैसे गल्वेनोमीटर में होता है कि गल्वेनोमीटर अगर सेंटर में हो और अगर उनकी रेजिस्टेंस आमने सामने वाली सेम हो जाए तो वो इतना इस तरह से बैलेंस हो जाता है कि सारे का सारा करंट यहाँ से ऊपर से गुजर जाता है, सेंटर में से कुछ नहीं गुजरता। एक तो वो भी यहाँ पे मतलब कि कंसेप्ट चलता है, लेकिन आपको जो मैं कंसेप्ट देता आ रहा हूँ वही कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा बन चुका हुआ है। अगर मैं इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मुझे पहले एक डेल्टा को स्टार में से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनमें से मैं एक डेल्टा ले लेता हूँ, ये नीचे वाला चले डेल्टा ले लेते हैं, ये इतना डेल्टा, ये डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपके सामने यहाँ पे डेल्टा लेने लगा हूँ, तीनों के तीनों 12 किलो ओम है। तो जब यार एक मेरी बात याद रखना, जब डेल्टा के अंदर तीनों के तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम आ जाए तो बस आपने उसको 1/3 से मल्टीप्लाई देनी है, आपको हर एक रेजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी, वो जो आपको मिलती है R1 R2 R3 की वैल्यू, ठीक है जी। इतना याद रखिएगा। हमारे पास RA की वैल्यू आई है 12 किलो ओम, RB की वैल्यू है 12 किलो ओम, RC की वैल्यू 12 किलो ओम। जिनको इसका नहीं पता वो जाके वीडियो देख ले, मैंने डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो अपलोड की हुई है। तो हमने डेल्टा को स्टार में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये इसके अंदर मैंने स्टार को क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो ये ए होता है हमारा, ये बी, ये सी। ए के साथ वाला R1, ए के बिल्कुल सामने वाला RA होता है, बी के बिल्कुल सामने वाला RB, और बी से जो लाइन जा रही होती है उसको हम R2 कहते हैं, और सी से जो लाइन आके अटैच होती है उसको R3 कहते हैं। हमने R1 और R2 और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो तो इन सब की वैल्यू सेम होती है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 विच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1 रेजिस्टर 12 के। तो देखें ये कितनी आ गई, 4 किलो ओम। आप वो वाले फार्मूले भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 4 किलो ओम ही मिलेगी। तो यानी कि हमें तीनों के तीनों रेजिस्टर की वैल्यू मिल गई 4 किलो ओम। अब इस डेल्टा को इस यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं डेल्टा की जगह ये अटैच करवा दूंगा अपना स्टार। तो फिर देखें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मुझे कह लें एक दफ़ा फिर से पूरी शेप बनाने की बजाय ये जो इतना हिस्सा है ना, ये इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और नीचे हल कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें वो 12 किलो ओम जो दो लगे हुए हैं, एक 12 किलो ओम ये लगा हुआ है और एक 12 किलो ओम ये लगा हुआ है, ठीक है जी। वो मैंने उसी तरह से उतार लिए वहाँ से। और जो नीचे मैंने स्टार, ये जो अपना स्टार बनाया है उसको जो कनेक्ट करवाना था वो यहाँ पे मैं कनेक्शन करवाने लगा हूँ। उसको आपने पता कैसे कनेक्ट करवाना था, ये जैसे मैं करवाने लगा हूँ। ये देखें ये एक वायर आगे स्टार की जो R1 यहाँ पे लगना था जिसकी वैल्यू 4 किलो ओम आई है, और दूसरी वायर आपको पता है इस तरह से ये इस तरह से इन्होंने अटैच हो जाना था। यहाँ पे R3 और R2 4 किलो ओम और 4 किलो ओम। और आगे आप जानते ही हो ये नीचे से उसकी वायर जाके 12 एम्पेयर से अटैच होनी थी और ऊपर से इनकी वायर जाके वहाँ पे अटैच होनी थी। तो इस पूरे हिस्से को मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, फिर वहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, इस 4 किलो ओम और इस 4 किलो ओम में क्या रिलेशनशिप है। इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। मतलब देखिए इसकी वायर भी यहाँ पे आके अटैच है, इसकी वायर भी यहाँ पे आके अटैच है। जब अपर और लोअर दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो चलिए यहाँ इनका पैरेलल निकालते हैं। मैं निकालता हूँ इनका पैरेलल R4 के नाम से, क्योंकि देखो R3 तक तो हम जा चुके हैं, R4 के नाम से इनका पैरेलल आप निकालते हैं। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं जी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो ये आ जाएगा 2 किलो ओम। तो देखें स्टूडेंट जब ये 2 किलो ओम आ गया तो क्या हुआ जी, हमारे पास ये शेप कुछ इस तरह से आ गई। यानी ये देखें ये 4 किलो ओम लगा हुआ है और इसके बिल्कुल नीचे हमारा 2 किलो ओम आ गया, इन दोनों का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया। तो अब इन दोनों के दरमियान क्या है जी, सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, सिर्फ एक। दूसरा टर्मिनल 2 किलो ओम का दूसरी तरफ अटैच है, 4 किलो ओम का ऊपर यहाँ पे अटैच है। तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालें तो क्या आएगा, R5 के नाम से निकालते हैं, 4 + 2 हो जाएगा जो क्या आ जाएगा 6 किलो ओम, ठीक है जी। अब ये हमारे पास नीचे वाली वायर तो ये सारी सॉल्व हो गई, इतनी वायर, ये सारी वायर हमारे पास सॉल्व हो गई। अब ये ऊपर वाले दो रह गए हैं रेजिस्टर। तो देखो स्टूडेंट इनका यहाँ पे अपर टर्मिनल कॉमन हो रहा है 12 किलो ओम और 12 किलो ओम का, और नीचे यहाँ पे लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है। तो ये दोनों भी क्या है आपस में पैरेलल में है। तो लिहाजा R6 के नाम से इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की नीचे सम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 किलो ओम।
तो देखें ये आ गया R5 और R6, नीचे वाले का ऊपर वाला भी हल हो गया, नीचे वाला भी हल हो गया। तो लास्ट में जो हमें वायर मिलेगी इसका देखो, ये जो हमने अभी अभी सॉल्व किया इसका क्या है 6 किलो ओम, और ये जो नीचे हमने पूरा सॉल्व किया इसका आया हमारे पास कितना है जी 6 किलो ओम। तो ये फिर से दोनों सीरीज में आ गए 6 किलो ओम और 6 किलो ओम, इनका एक टर्मिनल देखो दोनों में कॉमन है। तो ये हमारे पास कितना आ गया जी 12 किलो ओम। R7 के नाम से निकालेंगे 6 + 6 = 12 किलो ओम, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो लिहाजा ये तो हमारे पास 12 किलो ओम आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास इस पूरे का निचोड़ आ गया 12 किलो ओम। इन दोनों की बात करें स्टूडेंट्स तो देखें इनका जो एक टर्मिनल है यहाँ पे कॉमन हो रहा है 12 किलो ओम और 12 किलो ओम का, और दूसरा टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है। और 12 किलो ओम और 12 किलो ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो हमने आगे भी R6 के नाम से निकाला था, जो कि 6 किलो ओम आता है। तो R8 के नाम से हम इन दोनों का जो निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम करके 6 किलो ओम। तो लास्ट शेप जो इसकी बनेगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से सर्किट की बनेगी। ये देखें ये 12 एम्पेयर का करंट सोर्स अटैच है, ये एक रेजिस्टर हमारा आया अभी ये 6 किलो ओम, 12 किलो ओम और 12 किलो ओम को सॉल्व करके, और दूसरा इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आया था 12 किलो ओम। तो एक ये रेजिस्टर आ गया। अभी हमारे पास RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट हुई, बस समझे हो गई। अब ये लास्ट इसकी स्टेप है। तो इन दोनों के दरमियान आप देखो 12 और 6 किलो ओम के दरमियान एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है और दूसरा टर्मिनल 12 किलो ओम का वहाँ पे नीचे अटैच है, इसका यहाँ पे ऊपर अटैच है, यानी कि एक ही टर्मिनल दोनों के दरमियान कॉमन है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि होगा 12 + 6 विच इज इक्वल टू 18 किलो ओम। तो ये आपके पास आ गई टोटल रेजिस्टेंस। तो बस वैल्यूज आप पुट कर दे अपने फार्मूले में, आपको पावर सप्लाइड का पता चल जाएगा। करंट की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 12 एम्पेयर, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि 18 किलो ओम आई है। तो अब इसको मल्टीप्लाई दे के देखें आपके पास कितना आता है, 2593 शायद आती है वैल्यू, मैं चेक करता हूँ। 144 आ जाएगा इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 18, नहीं 2592, 2592 हमारे पास वैल्यू आई है किलोवाट। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।